हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 12th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पॉलिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, जिसमें 100 प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और इस 100 प्रश्न है, उसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह बी सेट है, बाकी आप लोग का कोई भी सेट हो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप देखकर मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। कब? 1978 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत ने दोहरी नागरिकता का स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 में। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का यानी कि 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74। 9 में है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। देखिए, 10वां है कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है केंद्र का। कहाँ का? केंद्र का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किनको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, इसमें जो सही का चिन्ह लगाया हुआ है कलम से, उस पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों द्वारा लगाया गया है और मैं जो लगा रहा हूँ वो खुद लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे द्वारा लगाया गया सही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। 13 का है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इनमें सभी में। किसमें? सभी राज्य में विधान परिषद है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या बिहार विधानसभा में कितनी है? तो 243। कितना है? 243। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 243। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। कब? 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। किस देश की संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य इनमें से बांग्लादेश नहीं है। कौन नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो इस 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32।
23 में है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति जी का विधायी अधिकार है। कौन सा? विधायी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। 25 में एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो नरसिम्हा राव। किनके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा। नरसिंह राव यहाँ पर ठीक है। 26 में 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। कब? 2019 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? तो 2023 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 28वां नंबर है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो इसमें जो है आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। 29 में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2015 में। ए में 30 में है कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। 31 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। 32 में आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में है आपका कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन है? तो भारत में राज्य विधान मंडल का उच्च सदन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विधान परिषद। कौन? विधान परिषद। देखिए 34 में 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो शिक्षा का अधिकार से। किससे? शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? तो निम्न सदन है लोकसभा। कौन है? लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी? 10, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 में है कि निम्न में कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो क्षेत्रवाद का जो है रूप इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। कितने? 28 राज्य हैं। 41 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। 42 में भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 में है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? किस सूची पर? तो समवर्ती सूची पर। किस पर? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 44 में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो 10 लाख। कितनी? 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 का जो है इसमें कुछ सस्पिशन है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से जो है पूरे क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, ठीक है। अब इधर कोई सस्पिशन नहीं है। तो चलिए आप देखते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्षता पर आधारित है, ठीक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो इसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो कि पाकिस्तान से बटकर अलग हुआ था, ठीक है। देखिए 49 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में। 51 में निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ? तो तेलंगाना का 2000 में सृजन नहीं हुआ है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है? तो इसमें सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय। देखिए 54 में साफ्टा की स्थापना कब हुई? साफ्टा की स्थापना जो हुआ वो 2006 में हुआ। कब? 2006 में। 55 में भारत किस तरह का गणतंत्र है? भारत जो है इनमें सभी है क्या? इनमें सभी है, यानी समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और संप्रभु भी है। देखिए 56 में है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। 57 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुआ था 1957 में। कब? 1957 में। 58 में है जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। 59 में है सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो ये मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। 60 में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। कितना? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। 63 में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सबसे नया सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। देखिए 64 में क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसकी मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा। क्या? विश्व शांति एवं सुरक्षा। 65 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 2 वर्ष। क्या है? 2 वर्ष। देखिए 66 में गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है तृतीय विश्व के देशों का, यानी प्रथम विश्व में अमेरिका थे और दूसरे गुट में क्या थे? सोवियत संघ थे और तीसरे गुट में जो है तीसरे गुट में गुट निरपेक्ष वाले देश थे। ठीक है, जैसे कि नवोदित देश थे, भारत के साथ और कई देश थे। ठीक है। 67 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 68 में कि निम्न में से कौन सा देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान को। देखिए 69 में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। क्या है? जनता है। 72 में निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका अध्यक्षात्मक सरकार जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 में देखिए भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। देखिए 75 में भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। 76 में पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। किस में? राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर सी। 77 के देखिए किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। कौन सा? 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। 78 को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। क्या? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है।
देखिए 79 में जो है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 312। मौलिक अधिकार क्या है? तो बाध्य योग है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो चौधरी चरण सिंह जी का। किनका? चौधरी चरण सिंह जी का। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले 2014 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो मुख्य मुद्दा जो है सीमा विवाद है। ऐसे तो इन सारे विवाद है, आतंकवाद भी है, जल विवाद भी है, लेकिन सीमा विवाद जो है मुख्य मुद्दा है। ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो ज्ञानी जैल सिंह। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। राष्ट्र निर्माण में क्या बाधाएं थी? तो इनमें से सभी। क्या थी? इनमें से सभी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? दक्षेस का स्थापना का विस्तार किसने प्रस्तावित किया था? तो जनरल जिया उर रहमान। जनरल जिया उर रहमान। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन नंबर बी। 93 में है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है गलत है। कहता है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। ये जो है गलत है। ठीक है। 95 में देखिए निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने किया। ये गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। 98 में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है। कितने? 29 विषय है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? समाजवाद। किसको? समाजवाद को। देखिए ये 100वां और अंतिमवा प्रश्न है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।